इसमें 2024-26 में जिसने कार्य नहीं रुड़की तहसील में कर्म धरने पर बैठी रही। वो परिसीमन इनके द्वारा किया गया। स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। इस वक्त पहुंचे हैं हम अशोकनगर, जहां पे एक धर्मशाला पे अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति की तरफ से एक बैठक की गई है। और बैठक की गई है जो है यहाँ पे बैठक की गई है। और बैठक का मेन उद्देश्य क्या था, क्या ये अपना ही कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे, भाजपा की खिलाफत करेंगे। अगर जो आपको बताएं तो अशोकनगर भूचड़ी फाटक पूरा जो है कट्टर भाजपा ही है। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, जानते हैं उनसे भी। नमस्कार, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंडित एच.डी. देवरानी, सभासद उम्मीदवार के लिए खड़ा हूँ। आज तक हमारी अशोकनगर विकास समिति के सभागार में जितनी भी मीटिंग हुई है और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित थे, सभी कॉलोनी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला शक्ति, सब ने यहाँ पर निर्णय लिया था कि हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन हर्षपाल काला को चयनित किया गया था। लेकिन आज तक कुछ प्रतिद्वंदी अल्प बुद्धि वाले अगल बगल गली कुचों में जाकर के कहते हैं कि जो है और को हम वोट देंगे, लेकिन जो इतने उम्मीदवार हैं वो कभी यहाँ पर नहीं आते हैं, किसी मीटिंग में हाजिर नहीं होते हैं, किसी कॉलोनी के सूत्र में हाजिर नहीं होते हैं। आज तक जितने भी कॉलोनी में काम हुए, मीटिंगें हुई, उसमें हमारे हर्षपाल काला जी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और सभी कॉलोनी को एकत्र करते हैं, सबका सुख दुख देते हैं। इसलिए हमारे तरफ से हर्षपाल काला जी चेयरमैन हैं। अगर उनको नहीं देंगे वोट, फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार मैं हूँ, हरिदास देवरानी। तो समिति ने अपना निर्णय ले लिया है। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सुलोचना रावत, भारत कॉलोनी के अध्यक्ष। आज ये समिति की जो बैठक हुई है, ये टिकट का विरोध था कि टिकट हुआ है, या अपना ही प्रत्याशी उतारने के लिए बैठक हुई है? ये विरोध किसी का नहीं था, हमने अपना प्रत्याशी उठाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तो देखा जाए तो आप सारे भाजपा के हो। हम तो भाजपा, कट्टर भाजपा के हम, पर उन्होंने क्यों हमारे अध्यक्ष को क्यों नहीं दिया टिकट? जब काला जी का नाम जा रखा था, काला जी को टिकट देना चाहिए थे। अब सतीश नेगी को दे रखा, हम उनके साथ हैं। हम तो इसलिए आप पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं? हम पार्टी की खिलाफत भी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हम पार्टी के खिलाफ है। पार्टी ने जो जिन्हें टिकट दिया है उनका साथ देना चाहिए ना। नहीं, बोल नहीं सकते हम, बोल नहीं सकते हम पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि हम पार्टी वाले हैं। नहीं यार, पार्टी के खिलाफ ही बोलना हो गया। नहीं बोल, क्यों बोले हम पार्टी के खिलाफ? पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते हम। नहीं भाई, रवि राणा को अगर जो टिकट हुआ तो पार्टी के खिलाफ ही तो खड़े हुए हैं। नहीं जिताएंगे तो अपने ही कैंडिडेट को, अपना ही कैंडिडेट जिताएंगे। आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो ये है कि हमें यहाँ पे 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, तब से हम काला जी को ही आगे पूरा क्षेत्र में विकास हर चीज़ की सभी के लिए साथ देना, कि अपनी कॉलोनी के लिए, अपना क्षेत्र के लिए। और हमारे 2 बार पहले भी मीटिंग हुई है, उसमें काला जी को सबने ताली बजाया। मैं तो नहीं थी, पर मैंने सुना है उस दिन की, मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बोलते सबका हल्ला हो गया था, काला जी हो गए हैं क्षेत्र के लिए, ऐसे हो गया था। अभी फिर उन्होंने सबको बुलाया था कि जो उठे हैं वो भी पहुँचो, पर वो नहीं पहुँचे, जो थे उन्हीं का नाम ले दिया, तो वो नहीं पहुँचे। तो फिर आज भी इसीलिए था कि आज तय हो जाएगा कि किसको बनाना है। इनका यहाँ पे खुला विरोध दिखा है। रवि राणा को टिकट हुआ है, उसका विरोध दिखा है यहाँ पे। हाँ, वो विरोध तो ये है कि हमारी इतनी बड़ी जनता है, हम कभी विधायक के लिए भी नहीं कर सकते। ये सीट ऐसी है कि हमारी पूरी पब्लिक थी यहाँ पे, जो हम उसको इस सीट में बैठा सकते हैं। बाकी विरोध नहीं है, पर पब्लिक हमारी ज़्यादा होगी, जिससे हम अपना एक आदमी को खुद चुन सकते हैं। हम पार्टी ने जो चुना है सही है, पर हम एक अपना प्रत्याशी ऐसे चुन रहे हैं कि जो हमारा पहाड़ क्षेत्र से इतने सालों से उत्तराखंड का जो ये आंदोलनकारी हैं, इन्होंने उत्तराखंड बनाया है, उन्हीं के पीछे हमारे इतने पद आए हैं।
नहीं तो ये यूपी में था। इतने पद हासिल हुए किसके पीछे हुए? एक काला जी थे, उनके साथ ये टीम थी, जो ये नरी भी रहा होगा उस समय, सतीश भी था उस समय। तो हम भी सोच रहे हैं कि जिन्होंने हमारा उत्तराखंड बनाने में ये इतना सहयोग दिया है, इन्होंने तन मन धन से अपना टाइम निकाला है, तो हम चाह रहे थे कि उन सभी में से एक श्रेष्ठ पहले काला जी थे, उनका हम उनको एक इस मिनट का एक गिफ्ट के तौर पे उनको ये सीट दे सकते थे चेयरमैन की। और बाकी पार्टी ने जो फैसला किया वो उनका है, उन्होंने जो दिया है, रवि राणा ने अच्छा काम करा होगा पार्टी को तब दिया है, और हमने जनता का और क्षेत्र का जिसने अच्छा काम किया हम उसको देख रहे हैं, बस बाकी नहीं है। क्षेत्र का काम जिसने ज़्यादा देखा है और उत्तराखंड बनाने में जिसने ज़्यादा सहयोग देखा है, हम इसलिए काला जी को दे रहे थे। फिर उसके बाद तो उनका उम्र भी नहीं है चुनाव का, इसलिए हम इनको 5 साल का दे रहे थे बस। तो साफ कर दिया है कि 5 साल का जो उम्र का वो था उसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हर्ष प्रकाश काला जी भी हैं, जिनसे भी जान लेते हैं। काला जी, अगर तो बात करें अशोकनगर क्षेत्र की, तो उत्तराखंड आंदोलनकारी यहाँ पे ज़्यादा है, इन्हीं की बदौलत जो है उत्तराखंड राज्य बना है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि और सारे भाजपाई भी हैं, भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन फिर भी भाजपा इनसे सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? ये देखिए, ये पार्टी की बात है और कुछ जो है कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात है कि उनके साथ इस प्रकार से जो है व्यवहार किया जाए। ये मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों की कमजोरी है, उन लोगों की कमजोरी है कि उनकी कमजोरी के कारण जो मजबूत है वो भी जो है कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए जो इन लोगों की कमजोरी, जो आज दावेदारी, जिन्होंने पहले से दावेदारी नहीं की और समिति का सहयोग नहीं किया, उन लोगों की कमजोरी है। हमारे समिति की कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन आज समिति की तरफ से एक आक्रोश देखने को मिला है, क्योंकि भाजपा का जिसे टिकट हुआ है उसके विरोध में, और समिति ये निर्णय ले रही है कि अपना ही कैंडिडेट मैदान में उतारे। हाँ, वो समिति का ये कहना है कि ठीक है भाई, कैंडिडेट कम से कम उस पार्टी को मालूम तो होना चाहिए कि इनकी उपेक्षा का क्या परिणाम होता है। ये पार्टी का संदेश जाना चाहिए कि उपेक्षा का क्या परिणाम, जबकि जन बहुमत हमारा है, पूर्व सैनिकों का है, पर्वतीय लोगों का है और कॉलोनियों का है। तो उसके बाद उपेक्षा तो कहीं ना कहीं भारी पड़ी। फिर जो है दूसरी बात है कि बहुत वरिष्ठ सवाल और भी बन रहा है, पूर्व सैनिक अगर जो देखा जाए वो भी देश के लिए शहादत देते हैं, और उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने भी बहुत शहादत दी इस उत्तराखंड को बनाने के लिए। लेकिन अगर तो उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों को ही इग्नोर किया जा रहा है। ये आपका बिल्कुल कहना है। मैं तो 79 अक्टूबर से उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूँ और रुड़की का पहला आंदोलनकारी हूँ, और उत्तराखंड के लिए सबसे पहले रेलवे को आंदोलन में रुड़की में हुआ मेरे नेतृत्व में, और मेरे ही नेतृत्व में 7 महीने तक 1994 में सितंबर से लेकर और मार्च 1995 तक तहसील में धरना रहा। आज जो ये पुल बनने की तैयारी चल रही, फाटक, वो भी मेरे नेतृत्व में आम जनता ने संघर्ष किया, वो हमारा ही नेतृत्व था। पर ये भाजपा नेतृत्व को समझना चाहिए कि हाँ जी, हमारे बीच में एक तो बहुमत किस का है ये देखना चाहिए, हमारे बीच में कौन सशक्त कैंडिडेट है। अब उन्होंने जो है जिसे सशक्त कैंडिडेट, उनकी जिम्मेदारी ये जनता को समझना है। मैं तो समिति का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में, ये समिति को बोलना है जिस तरह से समिति मुझे आदेश देगी। बात करें अभी पिछले कुछ दिन पहले भी आपने एक यहाँ के परिसीमन को लेके 1 से 2 हफ्ते धरना दिया था तहसील परिसर में, उसका कुछ निचोड़ निकला है? नहीं, 1 हफ्ते नहीं, हमने ठीक जो है 32 दिन हमने धरना दिया, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और हम तभी से ही इस बात को लेके इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया, मैं भाजपा का भले समर्थक हूँ, जिला कार्यकारिणी में हूँ, पर इस प्रकार का अन्याय सहन करना मेरे बस का भी नहीं है। कब तक हम सहन करते रहेंगे? ये उपेक्षा जो है हमसे बर्दाश्त नहीं होने की, और हम जैसे हमारे पूरे जन समूह कहेगा, जैसे हमारा, हम उसके साथ हैं। तो अब यानी कि पार्टी का साथ छोड़ के आप जनता के साथ हैं, यहाँ की क्षेत्रीय, ये क्षेत्र की बात है, पार्टी अपनी जगह पे है, क्षेत्र अपनी जगह पे है।
तो क्षेत्र का साथ पार्टी क्षेत्र का साथ देंगे। पार्टी अपनी जगह पे, हम पार्टी कहेगी पार्टी निकाल दे उसकी क्या, पर पार्टी जब तक नहीं कहेगी हम पार्टी के साथ हैं, पर उससे पहले हम क्षेत्र के साथ हैं, क्योंकि मेरा क्षेत्र पहला, मेरा घर पहला, इसलिए पार्टी बाद में, मेरा देश पहला, पार्टी बाद में। सैनिक क्या देखता है, देश को देखता है ना, तो इसलिए मैं अपने घर को देखूंगा पहले। वो पार्टी का निर्णय जो होगा पार्टी करे। अभी जनता में आक्रोश है कि पार्टी ने जो कार्य किया वो गलत किया है, और हमें किसी भी पार्टी ने जो, हमें किसी से कोई परहेज नहीं। पार्टी का निर्णय भी हम स्वीकार करते हैं, पर जनता के आक्रोश को भी हम स्वीकार करते हैं। जनता को इस तरह से दिखाना भी चाहिए कि हाँ जी इसका परिणाम क्या होता है, और जनता को कैंडिडेट भी देखना चाहिए, कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हर्ष प्रकाश काला जी, जिन्होंने साफ कर दिया मेरा देश और मेरा घर पहले है, क्योंकि सैनिक अपना देश को पहले देखता है। ऐसी हर्ष प्रकाश काला और जो इनकी संघर्ष समिति है वो अपने घर को पहले देख रही है। इसी वजह से पार्टी को भी इन्होंने दरकिनारे करके अपनी क्षेत्र की जनता को चुन लिया है। तो बने रहें इसी तरीके की खबरें देखने के लिए। जब तक के दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।